हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है कि जो जनरल पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है, तो आप जाकर के एनवीएस टीजीटी मैथ्स एग्जाम प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, वहाँ पर आपको उससे पता चल जाएगा कि हिंदी इंग्लिश की आप तैयारी कैसे कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ तो है, एक बुक है आर गुप्ता, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड, ये बुक है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। 65 या 75 ऐसे इतने की आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आप ये बुक ले सकते हो, आर गुप्ता की टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड। ठीक है, इसमें 800+ क्वेश्चंस होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं, 800 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप इस बुक को चाहे तो परचेज़ कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आईसीटी के लिए भी आप ल्यूसेंट की कंप्यूटर की कोई बुक परचेज़ कर लो, उससे हो जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब आप क्लासेस चाहते हो ताकि आपको कम टाइम लगे, मतलब सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा और टाइम उतना हमारे पास होता नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ओरिएंटेड तैयारी कराई जाए, मतलब उसमें ज़्यादा आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको जस्ट जो चीज़ें आपको पढ़नी है वही आप पढ़ोगे। जैसे हिंदी में हमें 4 मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में हमें मिनिमम 4 मार्क्स लाने हैं, तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो क्लासेस होंगी पेड बैच है, ठीक है, ये आपका टीचमेंट एप्लीकेशन पर ही होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स भी इसकी जान सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो 499 इसकी फ़ीस है। ठीक है, 499 इस बैच की फ़ीस होगी। इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी आपकी कंप्लीट इसमें करा दी जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने हिंदी करा दी है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपको वही देखनी होंगी। ठीक, दूसरी बात, इंग्लिश इसमें अभी चल रही है। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास टीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको उसी बैच में करा रही हूँ। ठीक है, तो वही है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, मतलब ओरिएंटेड है उसमें, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फालतू पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उसमें लिमिटेड चीज़ें ही आपको मिलेंगी। लिमिटेड कहने का मतलब है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि अगर आपको हिंदी ग्रामर पढ़ानी है तो पूरी की पूरी से बहुत डिटेल नॉलेज में जाना पड़े। 8-10 दिन का मुश्किल से काम है, मतलब 7-8 घंटे का मुश्किल से काम है। अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो 8 से 10 घंटे आपको देने, आपका पूरा हिंदी उसमें कवर हो जाएगा ग्रामर। ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो ओरिएंटेड तैयारी में हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हिंदी उसमें आपकी हो जाएगी। और जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी चूज़ की है तो दोनों का सिलेबस सेम है, एक जगह से आपको हिंदी प्रिपेयर करनी है पूरी की पूरी, दोनों में आपका काम आएगी वो। ठीक है, दूसरी बात, इंग्लिश भी आपको सेम दोनों तरीके से तैयार कराई जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लासेस उसमें भी 1-2 ही हुई हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, पहले उसमें एक चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करा देती हूँ। एक बात इंपॉर्टेंट और बोल दूँ, अगर आपको पहले से इंग्लिश की नॉलेज है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब आपको पता है कि इस लाइन को अगर हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, तो आपको ग्रामर बहुत आराम से आ जाएगी जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे से इंग्लिश पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसमें यह है कि मुझे पता है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एरर्स आती हैं, इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम आप कितने भी पढ़ लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो नहीं फंसा। ठीक है, एज एन एस्पिरेंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, एज ए टीचर नहीं बता रही हूँ कुछ भी, एज एन एस्पिरेंट। ठीक है, तो होता क्या है, इंग्लिश में अगर आपको पहले से चीज़ें पढ़ करके समझ आती हैं, आपको आती है इंग्लिश थोड़ी बहुत ही, लेकिन ग्रामर पोर्शन आपको सीखना है तो वो मैं यहाँ पर आपको सिखा दूँगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं उसी तरीके से मैथ्स की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो अगर हम पढ़ लेते हैं तो ग्रामर हमारा वहाँ से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी इंग्लिश का, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप मुझसे पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। इंग्लिश के लिए मैंने ये स्पेशली बताया, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। देन आती है आपकी रीजनिंग में आपकी प्रॉपर करवा दूंगी, रीजनिंग में कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। नॉलेज ऑफ आईसीटी वो भी आपका कंप्लीट उसी में ही हो जाएगा, उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और समझा भी दूंगी, उसकी कोई अलग से आपको टेंशन नहीं लेनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मैं आपको प्रॉपर करवा दूंगी, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस। ठीक है, और एक ये बुक आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, आर गुप्ता की टीचिंग एप्टीट्यूड की या फिर टीचिंग एटीट्यूड की। एक बार मैं आपको इस बुक का फ्रंट पेज दिखा देती हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ये वाली जो बुक है आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, चाहे आप पेड बैच लो चाहे ना लो। ठीक है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब
अगर आप सेल्फ स्टडी करो तभी इस बुक को पढ़ लो। दूसरी बात ये है कि जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें ये वाली बुक भी मैं आपको कराऊँगी, ठीक है। मतलब ये बुक आपको थोड़ा खुद भी करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप परचेज़ कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं अपने आप एक नोट्स की आपको PDF भी दूंगी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। पेड बैच में ही क्वेश्चंस भी होंगे, वो PDF भी मिलेगी और इस बुक से भी आपको करना होगा। और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पिछली बार NVS ने पूछे गए हैं, सिलेबस में तो वो नहीं दे रखे हैं, लेकिन पिछली बारी टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस थे तो उनमें वो सब चीज़ें पूछी गई हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी, उन टॉपिक से रिलेटेड भी अलग से नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप समझ सको, ठीक है। तो जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी मतलब NCF हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, तो उसकी वजह से वो वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कभी उनमें से कुछ पूछ लिया जाए। सिलेबस में तो इस बारी नहीं दे रखा है, बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NEP के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। NEP वगैरह आपको उसमें पूरी प्रॉपर पढ़ा दी जाएगी, क्या चीज़ें हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपका हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, चाहे आप रीजनल लैंग्वेज के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करें, चाहे आप नॉर्मल जनरल लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी हो जाएगी, नॉलेज ऑफ ICT हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका उसमें पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का बात ये है कि आप किसी से भी जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़ लो, आपके ऊपर वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में फंसे या ना फंसे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो इतना वाइड है कि वो आपको चाहे कितना भी पढ़ा दिया जाए आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। कर भी पाओ नहीं भी कर पाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जनरल नॉलेज क्या होती है, वही तो होती है कि पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। तो वो 10 मार्क्स का है, आप उसे स्किप भी करके चलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्ज़ाम में। उस पर आप फोकस ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब भी गारंटी नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आपको फंस जाए, ठीक है। और आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, इधर उधर से कुछ सुना हुआ ही हो न्यूज़ में, शायद आपको क्वेश्चन फंस जाए, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर आप YouTube वगैरह से सर्च करके करंट अफेयर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हो वो आप पढ़ सकते हो खुद भी, ठीक है। तो मैं उस चीज़ पर फोकस नहीं करूँगी क्योंकि वो टाइम वेस्ट लगती है मुझे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में फंसने के ऊपर बात है, फंस गई तो फंस गई, नहीं फंसा तो नहीं फंसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है उसमें, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हिंदी की अवेलेबल है, इंग्लिश की भी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है और चल रही हैं क्लासेस, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मतलब इतना है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा और 499 फीस को ज़्यादा भी नहीं है उस बैच के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है सही तो आप परचेज़ कर सकते हो, मतलब ये जस्ट एक हेल्प है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो ताकि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर, ठीक है। अदरवाइज़ मैं जनरल बैच शुरू करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी उन्हीं को ही पढ़ाऊँ जो मेरे पास TGT वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनको ही उसमें एनरोल कराऊँ क्योंकि मुझे उनका तो करना ही था, है ना। लेकिन डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब लोग परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान है, इस वजह से 500 फीस कोई ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको बस ये है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, जितना कुछ भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है बस एक जनरल अवेयरनेस छोड़ करके और पैडागॉजी छोड़ करके, वो पैडागॉजी पेपर 1 में नहीं है, वो 80 मार्क्स वाले में है, ठीक है। 80 मार्क्स वाला पोर्शन छोड़ करके जो आपका जनरल में बैठता है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पोर्शन मैं आपका करा दूंगी। मतलब 10, 20, 10, 40 मार्क्स और 40 मार्क्स तो आपके मेरिट में आ जाएंगे इसमें से, ठीक है। बाकी 20 मार्क्स जो है PGT की बात करें तो 20 मार्क्स और TGT की बात करें तो 30 मार्क्स, ठीक है। PGT की बात करें तो 20 मार्क्स वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे हिंदी इंग्लिश के, और TGT की बात करें तो 30 मार्क्स हिंदी इंग्लिश और जनरल हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। 40 मार्क्स आपके मेरिट में काउंट्स होंगे यहाँ से, ठीक है। बाकी 80 मार्क्स की प्रिपरेशन पैडागॉजी का वही सीन है कि अगर आपकी पैडागॉजी अच्छी है तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे। जो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप बस इतना कीजिए कि इंटरनेट से सर्च करके पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेंगे। और इसके ऊपर भी मैं अलग से छोटी सी वीडियो बना के डालती हूँ कि इसको आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, जस्ट मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। कोई मेरा
स्पेशल पर्पस नहीं है इस बैच को स्टार्ट करने के लिए। मैं बस ये है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और एक ओरिएंटेड तैयारी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो 20 घंटे आपको हिंदी में लगाने पड़ रहे हैं, 8-10 घंटे में, वो भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, इतने ईजिली तरीके से आपको पढ़ाया गया है उसमें, जो हिंदी मैंने कवर कराई है बहुत ईजिली तरीके से है, ताकि आपको पता चल जाए। बस मुझे ऑप्शन चूज़ करना है तो मुझे ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, तो कुछ चीज़ मतलब लर्न कराने वाली जो ट्रिक्स होती है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हो जाएं, छोटी छोटी चीज़ें हमें पता चल जाएं कि भाई मुझे ऑप्शन में सही आंसर कैसे टिक करना है, तो वो वहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा। क्योंकि जितना हमें करना है उतना ही, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं जनरल पेपर का बैच अलग से बनाऊँ और उसी में पूरा फोकस हो जाऊँ, वो मेरा सीन नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उस पोर्शन में कितना पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब कितना पढ़ाने की ज़रूरत है आप लोगों को, उतना मुझे कराना है बस, ठीक है। तो वो बैच जो है सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो भी उनके लिए था जो एनवीएस टीजीटी मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े इस चीज़ के लिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो उनके लिए था, ठीक है। तो आप भी चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली उसमें बात नहीं है, आपको भी उसके लिए फिर भटकना नहीं पड़ेगा, बस इतना सा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, जैसे रात को 8 बजे वाली सीरीज़ चलती है, तो प्लीज़ वीडियोस को बस शेयर कर दिया करो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे वहाँ पर आप उन्हें प्लीज़ 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 शेयर कर दिया करो।